ओके सो बेसिकली हम लोगों ने जो देखा था लास्ट क्लास में, व्हाट वी हैव लैग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम. दिस इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस लैग्रेंजियन इज बेसिकली फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी एंड टाइम. हाउ मेनी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट विल बी देयर? जितने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे. सो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट. ये आपको हमेशा ही दिमाग में रखना है, ठीक है? सो यू हैव टू ऑलवेज काउंट नंबर ऑफ DOF इज इक्वल टू नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट. ये आपको दिमाग में रखोगे. बाय द वे, ये आप पोटेंशियल एनर्जी पार्ट से चेक करोगे या फिर काइनेटिक एनर्जी पार्ट से चेक करोगे? काइनेटिक एनर्जी. ऑलवेज डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में कौन बात करेगा? काइनेटिक एनर्जी बात करेगी, ठीक है? इट विल टेल यू अबाउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम. पोटेंशियल एनर्जी को डिग्री ऑफ फ्रीडम से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है? इट विल जस्ट टेल यू अबाउट द विच काइंड ऑफ फोर्स इज गोइंग टू एक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर पार्टिकल, ठीक है? ओके. इसके बाद हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था. इक्वेशन ऑफ मोशन इज नथिंग बट del L upon del QI dot minus del L upon del QI. That value is equal to what? 0. This is your equation of motion. And now यहीं पर हम लोगों ने cyclic coordinate का भी concept देखा था. What is concept of cyclic coordinate? If Lagrangian is not explicit function of any particular generalized coordinate, means let's say that explicit coordinate is QK. So QK हमारा generalized coordinate है, and del L upon del QK is equal to 0. ये अगर होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और चीज चेक करना है, that del L upon del QK 0 as well as del L upon del QK dot is not equal to 0. मीन्स ऑफ मोशन में तो है, लेकिन उसके ऊपर एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी नहीं है. तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि आपका जनरलाइज मोमेंटम कॉरस्पॉन्ड्स टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट QK इज कंजर्व, ठीक है? ये आपका फायदा होता है. तो व्हाट विल बी PK? PK क्या होगा मोहित? del L upon del QK dot, है ना? एंड दिस थिंग इज गोइंग टू कंजर्व. यहाँ पर आपके पास बहुत ही इंटेलिजेंटली आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है? सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड नाउ अगर आप इसे सॉल्व करते हो, ये जो फाइनली सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, ये होता क्या है एक्चुअली? इक्वेशन ऑफ मोशन. मींस ये कहीं ना कहीं आपको F इज इक्वल टू ma की बात करता है. किसकी बात करता है? F इज इक्वल टू ma, ठीक है? सो दिस इज द होल स्टोरी. हम लोग अब आज के दिन जो बात करेंगे, कल की क्लास में हम लोगों ने पार्टिकल इन इनर सरफेस ऑफ बॉल देखा था, as well as we have seen particle in a inner surface of cone. So now today we will go for different type of pendulums, ठीक है? So different type of pendulums की बात की. इसको लिख लो, है ना? So simple pendulum से शुरू करते हैं और देखते हैं कितने तरह के पेंडुलम हो सकते हैं, ठीक है? क्लियर है ये? सो इसको बार बार यूज करना होगा, और एक क्वेश्चन तो हमेशा आपको इसी के आसपास से आ जाते हैं. चलो, so let's start with what? Simple pendulum. Simple pendulum is not simple, है ना? सिंपल पेंडुलम है ना, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, जिसको कि हम लोग सिंपल इसलिए बना देते हैं. क्यों सिंपल कहते हैं इसको? कब सिंपल कहते हैं सिंपल पेंडुलम को? व्हेन योर एंगल इज वेरी स्मॉल, देन ओनली सिंपल पेंडुलम इज सिंपल. अदरवाइज इट इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, जिसको कि एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा टफ होता है. इसको हम लोग लास्ट ऑफ द सिलेबस में बात करेंगे, जब हम लोग नॉन लीनियर डायनामिक्स को इंक्लूड करेंगे अपने कोर्स में, ठीक है? बट बिफोर दैट लेट्स गो फॉर सिंपल पेंडुलम. हम लोग क्लास 10 से पढ़ रहे हैं ना, या 12 से? सिंपल पेंडुलम को कैसे डिफाइन करते हो? दिस इज लेंथ L,
mass m, so there is two parameter for simple pendulum, length and mass m. So these are the two parameters. This is the origin. और सिंपल पेंडुलम की खासियत क्या है? दिस इज मूविंग इन अ एक्स वाई प्लेन. ठीक है, कैसे प्लेन में मूव कर रहा है? ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है. सो दिस इज एक्स एंड लेट्स से वाई. एक्स वाई वर्टिकल प्लेन. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वर्टिकल प्लेन, उसका क्या मतलब होता है नवीन? हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन में क्या डिफरेंस है? इफ आई एम सेइंग समथिंग इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक बात है, and something is moving in vertical plane. What is difference between horizontal plane and vertical plane? Obviously vertical means perpendicular. Mathematically क्या changes होता है गरिमा? मोहित? Obviously plane different हो जाएगा, but which type of new physics will come into picture when I am saying that something is moving in exactly weight का रोल देखोगे आप वहां पर. When you are talking about horizontal circle means आपको एग्जामिनर कह रहा है कि आपको ग्रेविटेशन लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन जब आप वर्टिकल सर्कल को देखोगे तो एग्जामिनर ये कह रहा है कि दैट यू हैव टू टेक ग्रेविटेशन इन योर कैलकुलेशन. हमेशा दिमाग में रखोगे, है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट वर्टिकल सर्कल. देखो हर एक चीज के पीछे छोटी छोटी कहानी छुपी हुई होती है. एनीवे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, एंड दिस इज मूविंग इन अ एक्स वाई प्लेन. किस में मूव कर रहा है ये? एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है. सो Lagrangian of a system is nothing but kinetic energy minus potential energy. ठीक है? ओके. नाउ अगर ये पार्टिकल फ्री होता तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते? एक्स वाई जेड. ओके, सो इट्स कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई एंड जेड. अगर ये पार्टिकल फ्री होता तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते? एक्स वाई जेड. लेकिन ये पार्टिकल फ्री तो नहीं है. क्या ये पार्टिकल फ्री है? नहीं, पार्टिकल फ्री नहीं है. इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है. क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है? पहला रिस्ट्रिक्शन बताओ क्या है? z इज इक्वल टू 0. मीन्स ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है. एक्स वाई प्लेन में मूव करने का मतलब ही क्या है? z इज इक्वल टू 0. सो इफ इट इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, then Lagrangian is equal to half m. I can write x dot square plus y dot square. प्लेन में मूव कर रहा है तो ऐसा ही तो लिखोगे. कोई भी प्लेन में मूव कर रहा है और प्लेन आपने रखा है x और y, तो यही लिखोगे. And what is your potential energy? I assume this as my zero potential. So this can be written as negative potential. ठीक है, अलग अलग तरीके से पोटेंशियल दिखा सकते हैं. आप किसके रेफरेंस में कैसे बात करते हो, आप इजिली बात कर सकते हो. So my potential, if I am talking about this is my zero potential and this is my negative potential, that means I can write something minus mg y. ठीक है. Now can I say this is my correct Lagrangian? क्या ये करेक्ट Lagrangian है? सही है. चलो, ये क्यों नहीं सही है वो देखते हैं. भाई आपने सारा चीज ले लिया, मोशन आपका किस में हो रहा है? एक्स वाई प्लेन में हो रहा है. ग्रेविटेशन ले लिया, सब ले लिया, लेकिन फिर भी ये सही नहीं है क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी कितनी है? 1 है. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कैसे निकलेगा? दैट मीन्स 3 इंटू 1 माइनस के, 3 इंटू n माइनस के. नंबर ऑफ पार्टिकल इज 1. वी हैव टू राइट द कंस्टेंट. क्या सिर्फ यहाँ पर एक ही कंस्टेंट है कि ये z इक्वल टू 0? एक और कंस्टेंट है यहाँ पर. क्या कंस्टेंट है? ये लेंथ हमेशा कांस्टेंट है. भाई एल को तो डिफाइन करोगे, एल एक पैरामीटर है, उसको कैलकुलेशन में तो लेकर के आना है. तो ये जो है हमारा लेंथ x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर. लिख सकते हैं. ठीक है. सो ये जो, अब इसे हम कब लिख सकते थे? अगर सपोज करो मैं एक्स वाई में ही लिखना चाहूं इस लेग्रेंजियन को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? y को एज अ फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं. यू कैन सी y एंड x आर नॉट इंडिपेंडेंट. y एंड x आर व्हाट? डिपेंडेंट टू ईच अदर. तो और हमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट में क्या लेना है? ऑलवेज इंडिपेंडेंसी लेना है. ठीक है, वी हैव टू टेक ऑलवेज इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स. क्लियर है ये?
सो दिस इज मीनिंग ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट. नाउ अब बात आती है सिमेट्री की. ठीक है, यहां हम सिमेट्री देखते हैं. ये किस तरह का सिमेट्री के बारे में बात कर रहा है, किस चीज का इक्वेशन है? सर्कुलर इक्वेशन है. किसके अबाउट सेंटर्ड है? ओरिजिन 0 0. रेडियस क्या है? एल है. तो सर्कुलर सिमेट्री में जाने के लिए आपको क्या करना होता है? क्या क्या पैरामीटर होता है? आर एंड थीटा. दिस इज योर पैरामीटर आर एंड थीटा. अब आपसे यहां पर मेरा क्वेश्चन है कि थीटा हम कहां से मेजर करें? थीटा आप कैसे मेजर करोगे? वाई एक्सिस से. क्यों? वाई एक्सिस? वाई नॉट एक्स एक्सिस? इन जनरल सर्कुलर पोलर देखते हो तो एक्स एक्सिस के साथ आप थीटा मेजर करते हो. वेरी गुड, वाई एक्सिस पर लटका हुआ है. एक्चुअली इसके पीछे बहुत ही माइन्यूट स्टोरी ये है कि आप देख रहे हो कि ग्रेविटेशन फील्ड में पार्टिकल कैसे बिहेव कर रही है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ग्रेविटेशन फील्ड किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में है. तो इसी कारण आप क्या चेक कर रहे हो कि ग्रेविटेशन फील्ड से आपका पार्टिकल चेंज हो रहा है तो किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी निकल रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इसी कारण आप जितने भी पेंडुलम्स होंगे उसमें आप ये देखोगे कि ऑलवेज हम थीटा वाई एक्सिस से लेते हैं. अगर आप थीटा एक्स एक्सिस से लेगे तो स्मॉल ऑसिलेशन नहीं मिलेगा आपको. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमेशा आपको ये वाई, बिकॉज जी का जो डायरेक्शन आप जी के एक फील्ड में देख रहे हो चीजें कैसे चेंज हो रही है, हाउ द थिंग इज चेंजिंग इन अ फील्ड, वो आपको एनालाइज करना है. एग्रीड? सो ऑब्वियसली हम यहां पर थीटा ले सकते हैं. देन कैन आई राइट एक्स इज इक्वल टू एल साइन थीटा? लिख सकते हैं बाय ज्योमेट्री. y is equal to L cos theta. You can write x dot is equal to L cos theta theta dot, and y dot is equal to L minus L sin theta theta dot. You can put it here. Then your Lagrangian is equal to half m L square theta dot square minus minus plus, and what is this value? M G L cos theta. हर एक चीज के पीछे ब्यूटीफुल स्टोरी है ना. अब ये बताओ कितने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 1. कितने नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आपने यूज किया है? 1. दैट मींस योर लैग्रेंजियन इज करेक्ट. आपका लैग्रेंजियन करेक्ट है. और व्हाट इज योर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट नाउ? थीटा. थीटा इज एंगल मेजर्ड फ्रॉम वाई एक्सिस. वाई एक्सिस बिकॉज जेड इज अलोंग वाई एक्सिस. ठीक है, सो इसके कारण ये हम कर पाते हैं. नाउ चलो नवीन ये बताओ, इज दैट एनी साइक्लिक कोऑर्डिनेट? Is that any cyclic coordinate? No, there is not any cyclic coordinate. Why? Because you have del L upon del theta. That value is minus mgl sin theta. ठीक है? So this is your not, and this value is not equal to 0. So this is not a cyclic coordinate. So क्या momentum conserve होगा? Momentum is not conserved in this case. ठीक है? So आपको ये हमेशा ध्यान रखना. And now let's go for equation of motion. What is equation of motion? d upon dt del L upon del theta dot minus del L upon del theta must be equal to what? 0. ठीक है? And then we have m L square theta dot plus mgl sin theta is equal to 0. ठीक है? Now theta double dot plus g upon L sin theta is equal to 0. इसको सॉल्व कर सकते हो? इसे सॉल्व कर सकते हो? ये सॉल्व नहीं हो सकता है. ये सॉल्व नहीं हो सकता है. कब सॉल्व होगा? जब आप थीटा साइन थीटा को थीटा मान लेते हो तो. अदरवाइज आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हो, बिकॉज दिस इज नॉन लीनियर इक्वेशन. स्मॉल एंगल के लिए, वो भी स्मॉल एंगल के लिए जो आप क्या सोचते हो, किसको स्मॉल मानते हो? मैं अगर थीटा क्यूब को स्मॉल मान लूं तो क्या सॉल्व हो जाएगा? जैसे ये तो देखो लोग बहुत ज्यादा इसमें
आपको कंफ्यूज करते हैं। व्हाट इज स्मॉल एंगल, व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा की वैल्यू बताओ। थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। आप इस प्रॉब्लम को तभी सॉल्व कर सकते हो जब इसे स्मॉल मानो, इतना स्मॉल मानो कि सपोज ये 0 के इक्विवेलेंट हो जाए। ओके, अदरवाइज आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। एग्रीड? तो इसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर मैं इसे स्मॉल मानो और ये सिग्निफिकेंट मानो तो क्या सॉल्व कर लोगे? नेवर। आर गेटिंग माय पॉइंट? आप इसे अगर कर लो तो ये तो बहुत ही डेंजरस इक्वेशन हो गया। जरूरी नहीं है कि मैं उसे किस लेवल के प्रिसीजन चाहता हूं, मैं वो तो मैं डिसाइड करूंगा ना कि किसे छोटा करता हूं। 0.5 को जरूरी छोटा, 0.5 किसके रेस्पेक्ट में छोटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एग्जाम में बहुत ध्यान से रखना कि किसे छोटा कह रहा है वो। एग्रीड और नॉट? सो इट इज ऑल अबाउट रिलेटिव थिंग कि आप आर्बिट्रली क्या करते हो, कहीं भी साइन थीटा इक्वल टू थीटा पुट करके सॉल्व कर देते हो, बट दैट इज वेरी रफ एंड टफ वे टू अप्रोच द प्रॉब्लम। आपको देखना पड़ेगा कि भाई किसके रेस्पेक्ट में साइन थीटा छोटा है, क्या एंगल ले रहे हो तो उसके रेस्पेक्ट में साइन थीटा छोटा है। तो वैसे केस में इस पूरी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं? नॉन लीनियर डायनेमिक्स का यूज करके सॉल्व करते हैं, जो आपके एग्जाम में आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे कैसे नॉन लीनियर डायनेमिक्स का यूज होता है, उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, सो ऑलवेज ये पेंडुलम के रिजल्ट आपको याद है। अब इससे रिलेटेड जितने भी पेंडुलम होंगे वो सारे के रिजल्ट्स आप इसे कंपेयर कर सकते हो और ये देख सकते हो आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ओके, सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम। लेट्स गो फॉर मूविंग पेंडुलम। So next go for moving pendulum. So what is moving pendulum? Just like a simple pendulum, we have now one mass, and this mass is m1, and this is attached to mass m2, and this is length l. ठीक है, so this is your moving pendulum. ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? x के डायरेक्शन में. So mass and this is your vert and m2 is moving in vertical plane. फिर से मैं कह रहा हूं m2 किस में मूव कर रहा है? वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है ना। तो वर्टिकल प्लेन में मूव करने का मतलब क्या हो गया? इन अ ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन फील्ड में मूव कर रहा है। सो दिस विल बी योर जी। ठीक है, नाउ सो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। मास m1 मूव along x axis where mass m2 can move in vertical xy plane. xy plane. So what you have to do, you have to write the Lagrangian of a system and you have to find the cyclic coordinate or which quantity is conserved. इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसका स्मॉल ऑसिलेशन में करेंगे। ठीक है, जब स्मॉल ऑसिलेशन आएगा तो वहां हम उसे फिर से देखेंगे इसके इक्वेशन ऑफ मोशन को। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर दिस प्रॉब्लम। ऑब्वियसली कैन आई से दिस लेंथ इज x या x1 कह देते हैं, है ना। और इसे फ्री रखते तो इसका क्या होता है? x1 y1 z1। इसे भी फ्री रहते तो क्या कहते हैं? x2 y2 z2। एग्रीड?
क्लियर है ये? सो फर्स्ट पार्टिकल क्या फ्री है ये m1? बाय द वे ओरिजिन कहाँ रखें? ओरिजिन यहां तो नहीं रख सकते हैं। ओरिजिन रखोगे यहां तो ये क्या करेगा? ओरिजिन ही चेंज हो रहा है। सो यू विल जस्ट पुट वैल्यू 0 हियर। कहीं बाहर में ओरिजिन रखते हैं, तो वहां से हम सारी चीज को चेक कर रहे हैं। सो व्हाट विल हैपन? y1 is equal to 0, z1 is equal to 0. Why? Because m1 is just moving along x axis. ठीक है। सेकेंड पार्टिकल का देखो क्या होगा, क्या क्या 0 होगा? z2 is equal to 0. ठीक है, z2 is equal to 0. Now this length is also fixed. So ये लेंथ फिक्स है तो क्या हो गया? You can write this thing as x2 minus x1 whole square plus y2 minus 0 whole square is equal to what? L square. ठीक है। So how many equation of constraint? 4. How many number of particle? 2. So what will happen? 3 into 2 minus 4 is equal to 2 degree of freedom. 1, 2, 3, 4. There are 4 equation of constraint. ठीक है। So there is 2 degree of freedom. Okay. अब ये बताओ, ये पार्टिकल तो जस्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना? तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लैग्रेंजियन इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी लिख लें हाफ m1 x1 डॉट स्क्वायर। ठीक है। दूसरा पार्टिकल तो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, सो दूसरे पार्टिकल के लिए आप लिख सकते हो हाफ m2 x2 डॉट स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर, है ना? ठीक है। नाउ दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। इसके लिए तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हम नहीं लेंगे बिकॉज जस्ट इट इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा इसके लिए होगा, व्हाट विल बी दैट वैल्यू? माइनस माइनस m2g y2, जस्ट लाइक अ सिंपल पेंडुलम। ये डिस्टेंस y2 है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट लाइक अ सिंपल पेंडुलम। नाउ इज दैट दिस लैग्रेंजियन इज करेक्ट? बताओ जी, लैग्रेंजियन करेक्ट है? क्यों? वेरी गुड। और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो रहा है। सो नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यानी हमें अभी और कुछ इसमें खेलना पड़ेगा। नाउ ये बताओ किस चीज का इक्वेशन है? सर्कल का। किसके अबाउट सर्कल है? x1 0 के अबाउट, है ना? रेडियस क्या है सर्कल की? L. सो अगर सर्कल के लिए, सर्कल को डिफाइन करने के लिए पैरामीटर क्या है? रेडियस एंड एंगल। रेडियस तो L है, आपने कह दिया। एंगल कहां से लें? एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से? वाई एक्सिस से। किस ओरिजिन के अबाउट? 0 0। इस ओरिजिन के अबाउट, इसके अबाउट ये सर्कल में मूव कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? सो यू कैन पुट न्यू जनरलाइज एंगल, जनरलाइज कोऑर्डिनेट दैट इज थीटा। ठीक है। अब आप पूरी चीजों को क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए? x2 इज इक्वल टू x1 प्लस l साइन थीटा। ये है हमारा x2, ये है हमारा x1, ये है हमारा l साइन थीटा। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट y2? l cos थीटा। y2 इज इक्वल टू व्हाट? l cos थीटा। सो क्या करना पड़ेगा? x2 डॉट और y2 डॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। सो x2 डॉट से तो पहले भी कर चुके हैं हम लोग ना। x2 डॉट इज इक्वल टू x1 डॉट प्लस l cos थीटा, थीटा डॉट, एंड y2 डॉट की वैल्यू क्या होगी? माइनस l साइन थीटा, थीटा डॉट। x1 डॉट को वैसे ही रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी चेंज करेंगे हम यहां पर चेंज करेंगे। सो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू हाफ m1 x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 x2 डॉट स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर। बताओ क्या होगा फटाफट? इसको a लिख दो, इसे b लिख दो, इसे c लिख दो। सो x2 डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया। और y2 डॉट इज इक्वल टू c स्क्वायर। सो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर।
है ना? फटाफट करना है, एक ही बार में सारा लिखना है, लिख देना है आंसर। ठीक है, चलिए फटाफट लिखिए, आंसर लिखिए क्या आ रहा है। व्हाट विल बी लैग्रेंजियन? हाफ m1 x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2, यहाँ क्या कर दें, x1 डॉट स्क्वायर तो होगा ही, l स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, प्लस क्रॉस टर्म भी होगा, है ना? व्हाट विल बी क्रॉस टर्म? प्लस या माइनस? प्लस 2x डॉट l थीटा डॉट कॉस थीटा, है ना? कॉस थीटा। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखोगे, दैट इज माइनस माइनस प्लस, सो दैट विल बी प्लस m2 g l cos थीटा। ठीक है, एग्रीड? ये आपके लास्ट ईयर गेट के एग्जाम का क्वेश्चन था, व्हाट विल बी कंजर्व क्वांटिटी, विच क्वांटिटी इज कंजर्व? अशोक बताओ कौन सा क्वांटिटी कंजर्व होगा इसमें? व्हाट इज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हियर? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है? x1 एंड थीटा, दीज आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, so which quantity is conserved? px is conserved, momentum is conserved. Why momentum is conserved? Because x is cyclic coordinate. देखो x cyclic coordinate है x1, बेसिकली x1, है ना? सो आप देखो डेल l अपॉन डेल x1 की वैल्यू क्या आ रही है? 0। ये वैल्यू अगर 0 आ रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डेल l अपॉन डेल x1 डॉट इज इक्वल टू पी x1, जिसे आप मोमेंटम कह सकते हो, एंड दिस क्वांटिटी इज कंजर्व। ये लास्ट ईयर गेट के एग्जाम में था। ठीक है, सो वो पी x1 की वैल्यू क्या है? कई बच्चों ने m1 x1 डॉट m2 x2 डॉट पुट कर दिया था, बट दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। आपको एक पार्टिकल के मोमेंटम के बारे में नहीं पूछ रहा है, पूरे सिस्टम के मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं। और पूरा सिस्टम हमारा किससे बना हुआ है? m1 और m2 से लेकर के बना हुआ है। सो दैट मोमेंटम इज गिवन बाय, you can see m1 x1 dot plus m2 x2 dot, और ये टर्म भी आ रहा है भाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट वैल्यू इज 2 m2 l theta dot cos theta. This whole quantity is conserved. Are you getting my point? एग्जाम में अलर्ट रहोगे। सो दिस होल क्वांटिटी इज एक्चुअली मोमेंटम अलोंग x डायरेक्शन। x डायरेक्शन का मोमेंटम क्या हो रहा है? कंजर्व हो रहा है। ठीक है, सो यू कैन इजिली फाइंड दिस इज योर मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। क्लियर है? ये कुछ पूछना है? समझ में आ रहा है ये? देखो जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा उसके कोरस्पॉन्ड जो मोमेंटम होंगे वो कंजर्व होंगे। अब उसके कोरस्पॉन्ड मोमेंटम सिर्फ यही नहीं है, ये भी एक्स्ट्रा काम कर रहा है। जैसे जो पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, उस पेंडुलम के एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में चूंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसी कारण उस डायरेक्शन की मोमेंटम क्या हो रही है? कंजर्व हो रही है। अब आप चाहो तो अपनी पूरे सिस्टम को चेक कर सकते हो कि आपका सिस्टम सही वर्क कर रहा है कि नहीं। लुक एट हियर, अगर m2 का रोल ना देखें तो हमारा फ्री पार्टिकल होना चाहिए एक्स डायरेक्शन में, इंडिपेंडेंट मोशन। सो m2 का कोई रोल नहीं है, तो दिस इज व्हाट, जस्ट अ फ्री पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन अगर हम m1 का रोल नहीं को जीरो करें, m1 के मोशन को रिस्ट्रिक्ट करें, तो हमें क्या मिलना चाहिए? सिंपल पेंडुलम मिलना चाहिए, है ना? देखो m1 के रोल को रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब x1 डॉट की वैल्यू 0 पुट कर दें, x1 डॉट की वैल्यू 0 पुट कर दी, विल एग्जैक्टली गेट व्हाट? सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्लियर है अशोक? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है ना? m2, ये सॉरी m2 x1 डॉट होगा, x1 होगा, x1, सॉरी
x1 तुमने ठीक किया, मैंने गलत किया था। x1 है ये, x1 डॉट है, ठीक है, वेरी गुड, गलत कर दिया था मैंने, x1 डॉट, ठीक है, वो जल्दी में मैंने गलत लिख दिया, x1 डॉट होगा, x2 तो है ही नहीं है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, नहीं नहीं, तो मुझे जरूरी थोड़ी कि हमेशा मैं सही करूं, हाँ, जल्दी में हो गया ये, है ना, एग्जाम में भी जल्दी में हो जाता है ना। चलो, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, यू विल टेक कितना 2 मिनट्स एंड यू विल राइट द लैग्रेंजियन ऑफ डबल पेंडुलम, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका 2 मिनट का टेस्ट है। So this is double pendulum, and this double pendulum is constrained to move in xy vertical plane. किसमें मूव कर रहा है? xy vertical plane में मूव कर रहा है about this origin. This is x and this is y and this is your gravity. Write down Lagrangian of a system. Take your time, 2 minutes. तुम्हारे कॉपी पर आ रहा हूँ.